what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं आप सभी को ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट एक जानकारी है जो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को। जितने भी छोटे क्षेत्र से जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के गांव से जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने जाते हैं और वो साल 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल काम करते हैं, तो क्या होता है, वो कंपनी उनका पीएफ काटती है। पीएफ मीन्स होता है प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड काट रही है, उनका जो भी सैलरी होती है उसका 12% काटती है और 12% मिलाकर उसके पीएफ खाते में डालती है। लेकिन होता ये है कि जब वो व्यक्ति पीएफ निकालने की बात करता है तो ना ही उसका आधार कार्ड लिंक है, ना ही उसका बैंक लिंक है, ना ही उसके पीएफ में मोबाइल नंबर लिंक है। और मैं यही आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसे में फिर पीएफ निकलने में समस्या आ जाती है और अब सब मैनुअल बंद हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो जो भी डिटेल है आधार के बेस से ही डालना ज़रूरी है। अब कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप अपने सर्विस रिकॉर्ड पे अपने आधार की ही पूरी डिटेल डलवाएं। आधार की ही पूरी सेम टू सेम डिटेल को आपने सर्विस रिकॉर्ड पे डलवाना है। इससे क्या रहेगा कि आपका कभी पीएफ फंसेगा ही नहीं। तो आप अपने बैंक अकाउंट पे आधार को लिंक कराइए, अपने आधार से मोबाइल को लिंक कर लीजिए और अपने पीएफ में आधार की पूरी जानकारी दीजिए, बैंक की जानकारी दीजिए और वो मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि जब पीएफ निकले और ऑनलाइन क्लेम किया जाए तो जब आप ऑनलाइन क्लेम करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने आधार से लिंक करा रखा है। इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई लोग, कितने ईपीएफ फंसे हैं, कई लोगों की ईपीएफ फंसे हुए हैं और पैसा नहीं निकल पा रहा है, क्लेम बन ही नहीं पा रहा है ऑनलाइन। उनके आधार में कुछ और डेट ऑफ बर्थ डली हुई है और उनके सर्विस रिकॉर्ड पे उसके क्लर्शियल मिस्टेक में कुछ और डेट ऑफ बर्थ उनकी डाल दी गई है, जिससे कि ऑनलाइन ये बताता है कि डेटा मिसमैच, केवाईसी अप्रूव नहीं हो पाती है, केवाईसी अप्रूवल ही नहीं हो पा रहा है, तो उनका पीएफ क्या निकलेगा। ऐसे में पूरे ग्रामीण के क्षेत्र वाले, शहरों का तो ठीक है पर ग्रामीण वाले उनके जानकार नहीं होते हैं, उतनी उनको समझ नहीं होती है। वो सोचते हैं हमारा पीएफ कट रहा है, मिल जाएगा, संस्था हमें दिलवा देगी। पर संस्था को भी कुछ नहीं करना है। संस्था को एक ही काम करना है कि उसकी सही डिटेल डाले, जो उसके आधार पे है, सही बैंक डिटेल डाले, सही मोबाइल नंबर डाले और अपने कर्मचारियों को ये चीज़ समझा दे, अपने पूरे कर्मचारियों को ये चीज़ समझा दे कि आपको ऐसे से ऐसा करना है और अपनी सही जानकारी दीजिए और वही सर्विस रिकॉर्ड पे चलाइए, तभी ऐसा होगा। नहीं तो कितने लोगों का पीएफ नहीं निकल पा रहा। और लॉकडाउन के समय पे दोस्तों ये हुआ है कि ईपीएफ संस्था ने क्या किया है, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि ईपीएफ को जल्द से जल्द क्लेम को पास कर देता है। कोविड-19 का एक फॉर्म होता है, अगर आप भर देंगे ऑनलाइन तो वो जल्द से जल्द पास हो जाएगा, तत्काल 2-3 दिन के अंदर पास हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन के समय में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कंपनियाँ बंद हो गई, जहाँ के लोग वापस आ गए तो वो अपना ईपीएफ निकलवा रहे हैं ऑनलाइन, पर उनका नहीं निकल पा रहा है, उनका ईपीएफ नहीं निकल पा रहा है। फिर वो कंपनी को फ़ोन लगाते हैं, कंपनी में कोई वर्कर काम करने वाला नहीं है और फिर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कंपनी कोई चीज़ को अप्रूव करेगी तो एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक पेन ड्राइव जैसा रहता है डिजिटल सिग्नेचर, जो कि संस्था के नाम से बनता है। डीएससी टोकन आपको पेन ड्राइव जैसा रहता है, उसे अपने कंप्यूटर पे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो अप्रूवल होता है। तो ये भी कोई काम करता नहीं, फिर संस्था नचाती है। कई प्राइवेट संस्थाएं हैं कि कर्मचारी चले जाएं तो उनको नचाती है, बहुत परेशान होते हैं ऐसे में। तो मैं तो भाई देखा हूँ, मैं खुद ही ईपीएफ का काम करता हूँ, लोगों के पैसे निकलवाता हूँ और मैं ये पाता हूँ कि कई लोग के जो कोई आउट ऑफ एमपी से और आउट ऑफ सीजी से जो वर्कर आए हुए हैं, उनका ईपीएफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है।
कुछ हद तक कुछ लोगों का ठीक है, लेकिन सारे काम उनके रुक गए हैं। घर में बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी आ गई है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। वो सोच रहे हैं हम अभी तो काम कर नहीं रहे हैं, तो हमारा जो ईपीएफ का जो पैसा है वो निकल जाए। तो ईपीएफ का पैसा निकालने को क्लेम डालते हैं तो बोलता है कि भाई आधार लिंक नहीं है, कभी बोलता है बैंक लिंक नहीं है, तो यूएन एक्टिवेशन नहीं है। और इस समय आधार भी बंद है, जैसा कि आपको मालूम है, तो मोबाइल नंबर भी किसी का लिंक नहीं है आधार से। तो आप इतना ध्यान रखिए। मैं आप सभी वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्राइवेट संस्था में या गवर्नमेंट संस्था में आप काम कर रहे हो तो उनको ध्यान दीजिएगा। ये बोलना भाई हमारा आधार ले लीजिए, आधार के हिसाब से नाम, आधार के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ, और यही आधार पे जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर दीजिए। और जो बैंक पे आप पैसा चाहते हैं, जिस पे आपका आधार लिंक हो, जिस बैंक अकाउंट पे आपका आधार लिंक है बैंक खाते से, वही बैंक खाता दीजिए। एक फ़ोटो दीजिए और बोलिए भैया इसको आप लिंक कर दीजिए। जब वो आपके प्रोफाइल पे लिंक करेगा तो आपका एड्रेस भी वो डाले आधार के बेस से, आधार के बेस से डेट ऑफ बर्थ भी डाले, आधार के बेस से नाम भी डाले, एक एक स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तब जाके वो ओके करे। अगर एक भी छेड़खानी की है ना तो कभी कभी संस्था के अंडर से भी वो वर्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी संस्था भी उसे नहीं सुधार सकती। फिर एक क्लर्शियल मिस्टेक का फॉर्म भरो, फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरो, संस्था सील साइन करेगी, तब जाके अप्रूवल होगा, या होता है नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन है। इसलिए मैं ये बोलूँगा सब कुछ आधार के बेस से डलवाइए। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ।